तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमें ये निकालना था कि इस बंदे पे पूरा सिस्टम कितना फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप एफबीडी बनाइए, इस इंसान की ये एफबीडी बनाई और इस पे नीचे की तरफ 800 न्यूटन एक्ट कर रहा है, 800 न्यूटन इसका mg, ऊपर इसके टी टेंशन एक्ट कर रही है इस रस्सी की वजह से, और एक नॉर्मल रिएक्शन, ये जो बेस है इसको एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन 2 से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ n प्लस टी, क्योंकि देखिए ये ऊपर जा रहा है तो n प्लस टी है जो वो फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 800, तो -800 इज इक्व टू 80 इंटू 2, तो कितना आ गया 1600 माइनस 800, n प्लस टी इज इक्व टू 800 आ गया मेरे पास, नहीं 160, नो ये ऐड हो जाएगा, ये 960 हो जाएगा, n प्लस टी इज इक्व टू 960, एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो नीचे वाला बेस है इस पे हम इक्वेशन लिखते हैं, तो बेस ये 10 kg का है, तो इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ इस पे टी टेंशन लग रही है, यहाँ वाली ये टी है जो टेंशन टी, और इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो इंसान लगा रहा है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन बेस ड्यू टू मैन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो वही नॉर्मल रिएक्शन बेस इंसान पे लगा रहा था, ये जो नॉर्मल रिएक्शन था ये था नॉर्मल रिएक्शन ऑन मैन ड्यू टू बेस, तो ये है बेस ड्यू टू मैन। तो इस पे हम इक्वेशन लिखते हैं, और ये पूरे का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो t माइनस n माइनस 100 इज इक्व टू, ये फोर्सेज लिख दी ऊपर और नीचे वाली, इंटू 10 इंटू 2 20, तो t माइनस n इज इक्व टू 20 प्लस 100 इज 120, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो t प्लस n इज इक्व टू 960, t माइनस n इज इक्व टू 120, ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, तो 2t विल बी इक्व टू 500, कितना आ जाएगा ये, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 0 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो 1080, तो t इज इक्व टू 540 आ गया मेरे पास। दिस इम्प्लाइज नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं निकालूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन 540 और माइनस 120 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 420 न्यूटन। तो ऐसे आप ये इस बंदे पे लगने वाली या इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आती है वो निकाल सकते हैं। इस बंदे पे टोटल जो फोर्स सिस्टम लगा रहा है, ठीक है, ये mg उसका सिस्टम का नहीं है, ये तो अर्थ लगा रहा है इसके ऊपर, तो हमें n प्लस टी निकालना था। तो टोटल फोर्स जो इंसान पे लग रही है n प्लस टी दैट इज़ 540 प्लस 420, ठीक है। तो ये एक मेथड है। अब एक स्मार्ट मेथड है, ठीक है, वो स्मार्ट मेथड सुनिए कैसा है, हम उससे करेंगे चीज़ें। तो स्मार्ट मेथड क्या है? स्मार्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्मार्ट मेथड में क्या आता है कि हम इंसान को, मतलब मैन को और बेस को एक ही चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। टेक मैन एंड बेस या प्लेटफॉर्म, जो भी आप कहना चाहो, एज 1 यूनिट, उसको मैं 1 यूनिट मान लूँगा, ठीक है। सो देयर विल बी नो n, तो n का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन बंदा प्लेटफॉर्म पे लगा रहा था और जो प्लेटफॉर्म बंदे पे लगा रहा था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास कुछ सिस्टम ऐसा आ जाएगा कि ये मेरे पास 80 प्लस 10, ये 90 kg आ गया, 90 kg आ गया, तो इधर एक टेंशन T एक्ट कर रही है, इधर टेंशन T एक्ट कर रही है, नीचे 900 एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल आ गया मेरे पास, और ये पूरे का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, देयर विल बी नो n, ठीक है। तो मैं इस पे फोर्स लिखता हूँ, जो इक्वेशन है लिखता हूँ, 2t माइनस 900 इज इक्व टू 90 इंटू 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 180 प्लस 900 एंड 2 आ जाएगा, t इज इक्व टू 1080, t इज इक्व टू 540 न्यूटन। देखिए कितनी आसानी से हो गया ये। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, कोई बात नहीं है, हम निकाल सकते हैं।
ये आ गया मेरे पास, ये जो बेस है प्लेटफॉर्म है ये आ गया, इस पे टेंशन टी एक्ट ऊपर कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे एक्ट कर रहा है, 100 नीचे एक्ट कर रहा है, और ये 2 से ऊपर जा रहा है, तो आप लिखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो t माइनस एन माइनस 100 इज इक्व टू 20। तो t की वैल्यू पता है आपको, n की निकाल लो आप, तो ये है 540 माइनस 100 माइनस 20 इज इक्व टू n। ठीक है, तो 120 निकाल दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 420। ठीक है, 540 में से 100 निकाल दो, 440, उसमें से 20 निकाल दो, 420 न्यूटन मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया। तो हम ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये स्मार्ट मेथड से। यहाँ पे कैलकुलेशंस लंबी हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास अब सिस्टम कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसे 2 पुलीज लगी हुई हैं ऐसे, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदा खड़ा है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन क्या है। और इधर से 2 रस्सियाँ उसने पकड़ रखी हैं दोनों हाथों में। ठीक है, और ये पूरे का पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ, और ये इंसान है जो वो 65 केजी का मान लेते हैं, और इसको आप 5 केजी का मान लीजिए। तो आपको बताना है फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे कितनी फोर्स लगा रहा है इंसान, तो ये बताना है आपको। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मतलब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप वैसे ही इस इंसान को और प्लेटफॉर्म को 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, अगर मैं इनको 1 यूनिट मान लूँ, ठीक है, टेकिंग मैन एंड प्लेटफॉर्म या बेस एज 1 यूनिट, इसको मैं 1 यूनिट मान लूँ, तो ये मेरे पास आ गया 70 केजी का। ठीक है, 65 और 5, और ऊपर की तरफ कितनी इस पे फोर्स लग रही है, टेंशन टी। ठीक है, तो ऊपर से भी टेंशन टी हो जाएगी, तो 4T। ठीक है, ऊपर की तरफ 4T और नीचे कितना आ जाएगा 700, और ये नीचे आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैं लिखूंगा 700 माइनस 4T इज इक्व टू 70 इंटू 1, तो T की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 630/4, दैट विल बी 315/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। हमें निकालना है फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वो चाहते हैं कि आप हमें निकाल के दीजिए। तो ये मेरे पास जो बेस आ गया, उस पर टी टेंशन ऊपर लग रही है, FBD बना रहा हूँ मैं इसकी, और इसके नीचे एक 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे एक्ट कर रहा है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो आया 50 प्लस n माइनस 2T इज इक्व टू 5 इंटू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 50 प्लस n माइनस 2T। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 270 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, आगे तो ये आप ऐसे मतलब क्वेश्चंस आएंगे, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, टेंशन का ध्यान रखना है कितनी टेंशन लग रही है, और इंसान और इसको प्लेटफॉर्म को आप 1 यूनिट मानोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। आगे जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड लिफ्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम्स ऐसे। तो लिफ्ट प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी बहुत सिंपल है, खास बात नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक लिफ्ट है और इसके अंदर एक इंसान खड़ा है, तो इस इंसान का जो मास है वो है 50 kg। ठीक है, अगर 50 kg है तो ठीक है, 50 kg है तो 50 kg है। अब मान लीजिए कि वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर। तो अगर वो इफ़ लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है लिफ्ट, ठीक है, तो बेसिकली जो वेइंग मशीन है ना, वो आपको नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके देती है कि इंसान इस वेइंग मशीन पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। जो इंसान इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वही तो ये फ्लोर या वेइंग मशीन इस पे एक और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रही है, और ये mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्व टू
mg दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ठीक है, तो n 500 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अभी 500 न्यूटन आ गया। ओके, तो ये रेस्ट पे थी जब लिफ्ट, तो ये वेइंग मशीन इतना नॉर्मल एक्शन दे रही थी, मतलब उसका वेट इतना है। इफ लिफ्ट इज मूविंग अप एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, तो क्या होगा? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? मान लीजिए वेट ऑफ लिफ्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट ऑफ लिफ्ट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, उसको हम सिस्टम में लेंगे ही नहीं, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हम इस पे इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, N, और नीचे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg, एंड स्टिल ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब N बड़ी है माइनस mg से, तो 50 इंटू 2। ठीक है, तो mg कितना है 500, तो ये मेरे पास N कितना आ गया 600 न्यूटन। तो इसका मतलब जो वेइंग मशीन है वो आपको 600 न्यूटन मेजर करके देगी। ठीक है, मतलब जितना इंसान का वेट था उससे ज़्यादा वो मेजर करके देगी। अब मान लीजिए तीसरा केस है, ये पहला केस है रेस्ट पे, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो नीचे आ रही है लिफ्ट ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये इंसान है हमारा और 50 kg का मास है, ये नॉर्मल एक्शन लग रहा है, ये इसका mg एक्ट कर रहा है, और स्टिल ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। तो mg बड़ा हो गया n से, तो mg माइनस n इज इक्वल टू 50 इंटू 2। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन। तो ये mg कितना है 500 माइनस 50 इंटू 2 इज 100 इज इक्वल टू n, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 400 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया। इसका मतलब हमने इस 3 एग्जाम्पल से ये सीखा कि अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन 0 है तो जितना इंसान का वेट होता है उतना ही मेजर करेगी। अगर उसकी एक्सेलरेशन, सिर्फ आपको एक्सेलरेशन पे ध्यान देना है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है, तो वेट बढ़ जाता है आपका, वेइंग मशीन ज़्यादा मेजर करके देती है। और अगर वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ठीक है, तो आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। ये इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। तो अब मैं इसकी कुछ कंडीशंस लिखता हूँ, आप उनको ध्यान से देखना। अ लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, एक लिफ्ट है वो नीचे जा रही है और उसकी रफ्तार है जो वो कम होते जा रही है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करके देगी, मोर या लेस? ठीक है, सो इट विल मेजर, क्या करेगी वो, मोर के लेस, मोर देन mg। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए जब वो लिफ्ट नीचे जा रही है, ठीक है, और इसकी रफ्तार कम होते जा रही है, ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, स्पीड डिक्रीजिंग। तो स्पीड डिक्रीजिंग का मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, मैंने इसीलिए बोला था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन पे ध्यान देना है, स्पीड पे नहीं। स्पीड कम हो रही है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तभी तो स्पीड कम होती है अगर वो एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होती है तो वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, mg से ज़्यादा मेजर करके देता है हमें। नेक्स्ट, अ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, और उसकी रफ्तार बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो क्या मोर की लेस? ठीक है, मोर देन mg मेजर करके देगी हमें। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर जा रही है और उसकी रफ्तार भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। नेक्स्ट, अ लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड, ठीक है, एंड सडनली ऑल द रोप्स ब्रेक, देन वेइंग मशीन विल मेजर। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करके देगी? देखिए जैसे ही वो सारी रस्सियाँ टूट जाएंगी, ठीक है, जब ऊपर जाते ही सारी रस्सियाँ टूट जाएंगी, इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही थी वो ज़ीरो होगी। अगर वो ज़ीरो होगी तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ,
दैट मान लीजिए वो ऊपर जा रही थी, तो एन माइनस एम जी इज इक्व टू, एक्सेलरेशन इसकी कितनी होगी, जैसे ही रस्सियाँ टूट जाएंगी तो ज़ीरो, तो एन इज इक्व टू एम जी। ठीक है, नहीं इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि जैसे ही ऊपर जाके रस्सियाँ टूटेंगी तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये लिफ्ट है जो वो फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगी। अगर वो फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज़ीरो आ जाएगा इस केस में। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करके देगी, वो ज़ीरो। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे अगर वो mg से नीचे गिर रही है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखना चाहिए इक्वेशन में लिख कर, अगर मैं इक्वेशन लिख के बताऊं तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर की तरफ n एक्ट कर रहा था, नीचे की तरफ mg एक्ट कर रहा था। तो मान लीजिए कि ये लिफ्ट है जो जब टूटी तो ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी, नीचे गिर रही है, तो मैं इस पे फोर्स लिखूंगा दैट n माइनस एम जी इज इक्व टू, अब वो नीचे गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है क्योंकि सारी रस्सियाँ टूट गई, सारी रस्सियाँ टूट गई तो वो नीचे गिर रही है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए एम जी माइनस एन इज इक्व टू एम जी। ठीक है, इस पे तो यही फोर्स लग रही है एम जी, क्योंकि अब वो जी से नीचे गिर रही है, तो एम जी ने एम जी को मार लिया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। ऐसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एकदम सारी रस्सियाँ टूट जाएंगी तो। नेक्स्ट इज अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, अगर वो ऊपर जा रही है और स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो लेस देन एम जी आएगा। और अगर ये है अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड, जो लास्ट केस है अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू एम जी, तो वो रेस्ट जैसा केस आ गया, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एन इसमें एम जी आ जाएगा। ठीक है, होप आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट समझ आए होंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जैसे ही रस्सी टूटेगी तो लिफ्ट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो mg फोर्स नीचे एक्ट कर रही है माइनस n ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये नीचे कितनी फोर्स से गिर रही है, ठीक है, mg फोर्स से, क्योंकि g एक्सेलरेशन हो जाएगी ना जब वो फ्री फॉल करेगी, तो ये mg कट गए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो वेइंग मशीन कुछ भी मेजर नहीं करेगी। ठीक है, होप आपको समझ आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, थैंक यू।